चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आज का विषय है ज्ञान, अज्ञान, अपरोक्ष अनुभूति। दोस्तों, अभी हम ब्रह्म मार्ग पे चले भी नहीं हैं। यही कह सकते हैं कि अभी हम चले भी कहाँ हैं और अनुभूतियाँ तो शुरू हो गई हैं। दोस्तों, आपको ये रिकॉर्ड करनी है अपने रास्ते के लिए, अपने जानने के लिए, अपने आगे पथ पे चलने के लिए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि हमें कुछ विरोधाभास में फंस जाने की आदत है। ये पैराडॉक्स हमें भेद लेने चाहिए, भेदना ही ज़रूरी है। जैसे हमारे देश में, भारतवर्ष में दोस्तों, सही सही तो कहा जाता था कि किसी का देहांत हो गया, स्वर्ग सिधार गए हैं। हम छोटे छोटे थे, कहीं से परिवार से सही घूम के आए थे, तो मेरे एक फादर के फ्रेंड के बच्चे जो हमारे दोस्त थे, भागा भागा आया कि खून नहीं रहे से, अब नहीं रहे, वो स्वर्ग सिधार गए हैं, उसने ये कहा। और फिर जो भी होना था वो हुआ। लेकिन जैसे हम लोगों का आजकल का नॉलेज है दोस्तों, ज्ञान है, हम ये भूल चुके हैं। हम कहते हैं आजकल वो मर गए। तो दोस्तों, जो सच बात है, जो सही बात है, वो है कि वो उनका देहांत हो गया और हम कहते हैं आजकल वो मर गए। दोनों बातों में डिफरेंस है। जानवर मरता है, पशु मरता है, उसका मन अभी इवॉल्व नहीं हुआ है, उसका मन अभी बहुत छोटा है। हिज माइंड इज स्मॉल, दैट अपीयर्स देयर इज नो सोल इन हिम, बिकॉज हिज माइंड इज स्मॉल, इट अपीयर्स सो, यू नो। सो इसको क्या हम ऐसे समझ लें कि जो इंसान जानवरों की तरह जीता है वो मरता है? इनफैक्ट मैन डज नॉट डाई, मानव नहीं मरता। ही लिव्स फॉर हिज हेवनली अबोर्ड। मानव के लिए तो कुछ शुरू नहीं है, कुछ अंत नहीं है, सिर्फ उसकी देह का अंत हुआ है। पहले लोग कहा करते थे कि वो अब स्वर्गवासी हो गए हैं, अब वो देहवासी नहीं रहे, क्योंकि अब वो इस देह में नहीं है, वो इस लोक में नहीं है। तो कहा जाता था कि वो अब परलोक सिधार गए हैं, ना कि मर गए हैं। क्या कहते थे? परलोक सिधार गए हैं, कहीं दूसरी जगह चले गए हैं। जैसे आप अपने ऑफिस चले गए होते हो, तो क्या आपके घर में ये कहते हैं कि आप मर गए हो? नहीं, ये कहते हैं कि आप ऑफिस निकल गए हो, चले गए हो। इतनी बातचीत के बाद भी ओपन सीक्रेट में हम ये जानते हैं कि हम अभी भी यही कहेंगे कि वो मर गया। बस इतनी ही हमारी अक्ल है, ऐसा ही हमने कुछ सीखा है, समझा है। जो सोया हुआ आदमी है उसको कहो कि मर गया। लेकिन हम जल्दी सीखने वालों में से नहीं हैं, इतना आसान तो नहीं है ये सब। हमें तो बार बार भूलने की सख्त बीमारी है, और जल्दी जल्दी भूलने की भी ज़बरदस्त बीमारी है। बहुत प्रयत्न करने पे भी शायद हम कहना शुरू कर दें, देह छोड़ दिया किसी ने, चोला उतार दिया, परलोक सिधार गए।
दोस्तों, बहुत लंबे समय के लिए यदि हम इसको सीख भी जाएंगे और कहेंगे भी तो हम इसे सिर्फ पद से ही कहेंगे। जैसा सुना था, रियलाइजिंग द ट्रुथ, ये तो बाद में आएगा। यह है दोस्तों एक छोटी सी बात, बस एक तोते की तरह शब्द बार बार कहते रहेंगे, लेकिन यह भी जरूरी है। ये कहते कहते ही दोस्तों हमें कोशिश करनी चाहिए वो सच्चाई जानने की, क्या हम में सोल, आत्मा जैसी कोई चीज़ है कि नहीं। दोस्तों ये चीज़ हमेशा ख्याल में बार बार लाने पड़ेगी कि ये जो घड़ा है ना, जो मटका है, इसमें इसके सिवाय कोई चीज़ है कि नहीं। जो ये वेव्स हैं, तरंगे हैं, इसमें वेव के सिवा पानी है कि नहीं। ये दोस्तों ये एक पैराडॉक्स है, ये विरोधाभास है। इस पैराडॉक्स को भेदना पड़ेगा, इस विरोधाभास को पलटना ही पड़ेगा। ये भूलने की बीमारी के आगे जाना ही पड़ेगा। जो हमसे गलती हो गई है उसको सुधारना ही पड़ेगा, और ये करते 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 इट मे चेंज, ये शायद बदल जाएगा। एक दिन हमें ये रियलाइज हो जाएगा, ये वेव नहीं, ये तो पानी है, ये घड़ा नहीं, ये तो मिट्टी है, हम देह नहीं, हम तो आत्मा है। दिस पैराडॉक्स विल रिवर्स। आत्मा के सिवा ये मन, ये देखना, ये सुनना, ये सब क्या है, ये कुछ है भी कि नहीं। चलो आत्मा के बिना अब देख के दिखाओ। बिना स्वर्ण के ऑर्नामेंट, जेवर बन के दिखाओ। इफ ऑर्नामेंट हैज इट्स ट्रूथ, फैक्चुअल एग्जिस्टेंस, तो अब ऑर्नामेंट बिना गोल्ड के बन के दिखाए। ये है दोस्तों चैलेंज। लीविंग मी, लेट माई सेंसेस परफॉर्म। इफ दीज फील टू बी वेरी सुपर पावर्स। तो ये है दोस्तों छोटी सी बात। आपने वो देवताओं की कहानी तो सुनी होगी कि फिर भगवान ने एक तिनका रख दिया और फायर गॉड से कहा, चलो अब तुम इस तिनके को ही जला के दिखाओ। दोस्तों ये सब आपकी ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि, मन, ये आत्मा नहीं है, ये चैतन्य नहीं है, ये केवल ऑर्गन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यंत्र हैं। सिर्फ अहंकार के कारण हम इन्हें मैं समझ लेते हैं। मैं को मैं न मानकर इन्हीं को मैं, आत्मा मानने लग पड़ते हैं। ज्ञान कम हो गया है। एक तो दोस्तों ये सब बदलते रहते हैं, बदल जाते हैं। सिर्फ जो आत्मा है ना दोस्तों, वो नहीं बदलता, ये हमें मालूम है। ओनली द सोल रिमेन्स। और दूसरी बात कि ये आत्मा को किसी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप हैं, आपको सोना है, अपने आप को अब आप आत्मा मानिए, तुरिया मानिए, माना, समझ रहे हैं आप। तो यदि आप माना देह से अंधे हैं या बहरे हैं, तो क्या आपको नींद आएगी कि नहीं आएगी। तो नींद के लिए आँखों का कोई संबंध नहीं है, इसलिए आत्मा को किसी की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ ये सब फंक्शंस आउटवर्ड फंक्शंस के लिए चाहिए होते हैं। देह को इनकी ज़रूरत होती है, आत्मा को इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। जब आप तुरिया, आत्मा, आराम, रेस्ट में पहुंचते हैं ना दोस्तों, तब ये देह नहीं चाहिए आपको।
तब ये आपको विषय आराम नहीं चाहिए। ये विषय आराम देह को चाहिए, आपको नहीं चाहिए, तुरीय अवस्था में नहीं चाहिए, आपके विटनेस जो है, जो आपकी आत्मा स्वरूप है, उसको नहीं चाहिए। इसी कारण से दोस्तों, जो अज्ञानी है ना, वो कहता है कि मेरी मौत हो गई, मर गया, मैं ख़त्म हो गया। लेकिन जो ज्ञानी है वो कहता है कि अब ये देह आराम कर रही है और मैं आराम कर रहा हूँ। देह मर गई और मैं आराम कर रहा हूँ। दोस्तों, जब तक आप अपने अंदर सफिशिएंट स्ट्रेंथ, ताकत, नॉलेज पैदा नहीं कर लोगे, रख नहीं लोगे, संभाल नहीं लोगे, उत्पन्न नहीं कर लोगे कि ये बॉडी को लिविंग का जो प्रोसेस है, इसको एंजॉय नहीं कर लोगे, तब तक आप अज्ञानी ही रहोगे। हाँ, और उसी पल जब आप इसको जान जाओगे, इस चीज़ में अभ्यस्त हो जाओगे, इस चीज़ पे मास्टरी कर लोगे, तो फिर आप किसी भी डर से, भय से मुक्त हो जाओगे और आप एक ज्ञानी हो जाओगे। चलो, आपने एक बार तो ये सुना है, अभी केवल सुना है, तो क्या जब रात को सोने को जाओगे तो आपको डर लगेगा? क्या आपको अब से ऐसा कुछ लगने लगेगा कि जो सोना है रात को, स्लीपिंग है, ये डेंजरस है? विल यू बिलीव डेथ टू बी डेंजरस? नहीं दोस्तों, इस अनुभूति के बाद आपके साथ जो होगा कुछ और होगा। आपको यह चीज़ समझ में आने लगेगी कि जब आप नींद में जा रहे हैं, यानी बॉडी आपकी आपसे छूट रही है। आप मतलब हमेशा याद रखिएगा, आपका आत्मा, सच्चे आप, तुरीय अवस्था वाले आप, तो आपको लगेगा चलो ये प्रॉब्लम्स हटी, ये स्यापा मिटा। इसमें दोस्तों तभी ऐसा कुछ कहा जाता है कोलोकियल लैंग्वेज में, गांव की भाषा में, जा मरने से जग डरे, तेरे मन आनंद, ऐसा कुछ। जैसे समझ लो छूट गई, सारी विपदाएं छूट गई। ऐसे ही बस जो ज्ञानी है ना, वो बहुत खुश होता है जब ये देह छूटने का वक्त आता है। क्या कहते हैं दोस्तों, मैं वहाँ गया जहाँ पे आँख पहुँच नहीं सकती, एंड आई एम देयर ऑल्सो वेयर आईज आर नॉट, जहाँ पे आँख है ही नहीं। तो gold is where the ornament is, and gold is where ornament is not. तो आप हर जगह हो, आंख हो या ना हो, गोल्ड हर जगह है, जेवर हो या ना हो, सोल, आत्मा, तुरीय अवस्था, आई, यू आर एवरीवेयर। दोस्तों, ये है एक्सप्लेनेशन कि आत्मा को काल नहीं आता, वो तो अकाल पुरुष है, सबको काल आता है, आँखों को, बुद्धि को, सबको आता है काल। आत्मा को काल नहीं आता। आप एक अकाल मूर्त हैं, तुम एक अजन्मे हो, ये चीज़ है इसमें से समझने वाली। देखो दोस्तों, ये आत्मा, ये तुरिया, ये चैतन्य और ये तुम एक से ही हो, ये मानने लग जाएंगे आप धीरे धीरे कि आप एक ही हो। दोस्तों, जब ये देह छूट जाती है ना निद्रा के समय में, तब आप अपनी आत्मा के बारे में बोध नहीं रख पाते हो। यू आर नॉट अवेयर ऑफ द सोल। और जब आप जागे हुए होते हो, नहीं सो रहे होते हो, तब आप जो हो दिमाग और मन में उलझे रहते हो।
तो भी आप आत्मा के बारे में नहीं जान पाते। आप बहुत सोच के समझ के डीप में जाओगे भी तो ऐसे ऐसे कुछ जो समझ पाते हो कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं अमीर हूँ, ऐसी ऐसी हजार बातें गिनते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, संजोते रहते हैं। बस यही सब हम कर सकते हैं और करते रहते हैं। यही है हमारी देह बुद्धि की पैदाइश। लेकिन दोस्तों, यदि देह बनी रहे और देह बुद्धि छूट जाए तो ब्रह्म बुद्धि प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, ये हैं अनुभूतियां और ये हैं ग्रेट ट्रिक्स विच हैव बीन टोल्ड बाय आवर सीयर्स। आत्मा बुद्धि प्राप्त हो जाए, यदि ऐसा कुछ आप कर पाओ, साक्षी बुद्धि प्राप्त हो जाए, मतलब देह में तो है आप, लेकिन आपने देह बुद्धि को छोड़ दिया। ये है गेम इसमें। निर्गुण निराकार बुद्धि प्राप्त हो जाएगी आपको। अभी साकार बुद्धि तो है, निराकार बुद्धि नहीं है। और तुम तो निराकार हो, तुम तो निरंजन हो। अभी ऊपर डिस्कस किया ना, तो ये बात है। हो तुम निराकार, यू तुरिया आत्मा, और बुद्धि रखी है देह वाली, मिसमैच। और जानते सिर्फ यही हो कि मैं बूढ़ा हूँ, कमज़ोर हूँ और मर जाऊँगा और अमीर हूँ। ये है दोस्तों एक इशू, यह है एक प्रॉब्लम। जो ब्रह्म है ना दोस्तों, ये सबको मालूम है, निर्गुण है, निराकार है। अब आप ये समझिए कि नॉट ओनली ब्रह्म क्या, आपका आत्मा या जो आप हो वो भी तो निर्गुण है, निराकार है। लेकिन आप ये मानते कहाँ हो कि आप आत्मा हो, तुरिया हो। आप तो मानते हो कि आप शरीर हो। जब से आपने होश संभाला है तब से आपने, यही आपका तजुर्बा है, यही आपका एक्सपीरियंस है, यही आपने अपने ज्ञानेंद्रियों से रिसीव किया है। आपका ये मन, ये शरीर, इसके सारे दुख सुख, जो मान लाभ, यही सब आपने रिसीव किया है। इसके पार तो आपने कभी झांका ही नहीं। नथिंग एड्स इनटू मी। ये तो है बात समझने वाली दोस्तों। नथिंग गेट्स सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम मी, जो आपका असली वाला यू है। नथिंग गोज रॉन्ग विद यू, जो आपका असली वाला है। नथिंग गोज इवन गुड विद यू। ऐसी कुछ एक्सपीरियंस वहां तो होता ही नहीं है। तो ब्यूटी है दोस्तों कि आपको, हमें यह सब इस बॉडी के रहते हुए ही पाना है। मैं तो ये कहूंगा कि सेंसेस के रहते हुए भी पाना है। एंड ये एक पॉसिबिलिटी तो है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों आप समझो कि कहा गया है कि मानव शरीर आप पे कृपा ही है। बहुत कृपा से ही मानव शरीर मिलता है। इट इज़ एन ऑर्डेनमेंट। अगर ये शरीर मानव का ना होता, जानवर का ना होता, तो बस ये केवल एक शरीर होता। लेकिन जब ये मानव शरीर है तो चाहे आप कुछ भी हो, चाहे आप पापी भी हो, बस आप मानव शरीर में हो ना, आप बहुत किस्मत वाले हो। ये कृपा है दोस्तों। तो जितने जानवर हैं, ये कुत्ते हैं, बंदर हैं, जो भी आप समझ लो, इनके शरीर के समझो, फिर आप समझो कि आप मानव शरीर में आए और फिर आप, जो कहा जाता है हमेशा, भारतवर्ष में पैदा हुए। इस मानव शरीर का कल्चर बना है, धर्म बना है,
फैमिली सिस्टम बना है, इवोल्यूशन कंट्रोल बने हैं, इवोल्यूशन पूरी कंट्रोल में है दोस्तों। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि भारत के बाहर भी सब कुछ है, लेकिन जो इवोल्यूशन कंट्रोल, जो ये नॉलेज, जो ये पूरा पूरा रास्ता मार्ग जितना डिफाइंड भारतवर्ष के लिए है, क्योंकि 5,000 साल की तो ये सभ्यता मॉडर्न सभ्यता है हमारी। उसके पहले की बात तो अभी नहीं कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। भारत में दोस्तों अटमोस्ट सिंप्लिसिटी में बहुत छोटी सी बात भी अगर करें तो सब 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 ये मानते हैं कि आप अकेले आते हैं। ये हम लोग फीलिंग बेस तक मानते हैं। और फिर मैरिज, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे यहाँ। आप दो बन जाते हैं और फिर आप धीरे धीरे संन्यास तक पहुँचते पहुँचते फिर से एक हो जाते हैं। ये मैंने आपको बताया है और आपको मालूम है यहाँ के वर्ण आश्रम की जो गाथा है। हम ये मान लें कि ऑल विल बी लॉस्ट, सब कुछ खो जाएगा। चलिए, गुड, ओके, एक समय आएगा कि सब खत्म हो जाएगा, बट देन एटलीस्ट समथिंग मस्ट बी लेफ्ट। फिर क्या बचेगा? कुछ तो बचेगा, है ना? तो भारत में तो यही मानते हैं हम लोग कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ खोज सकता है, ऐसा नहीं होता है। हम तो ये मानते हैं कि ये एक बिगनिंग ही होती है ना। गेटिंग द बॉडी इज योर ओनली बिगनिंग। जो ये घड़ा है ना, घड़ा दोस्तों, ये सिर्फ सॉइल का बिगनिंग है। सॉइल में से एक बिगनिंग है, इज द बिगनिंग फ्रॉम द सॉइल, है ना। जैसे जेवर है ना, ये गोल्ड में से एक बिगनिंग है। जो वेव्स है ना ये दोस्तों, ये पानी में से एक बिगनिंग है। वैसे ही आपका जो शरीर है ना, आपकी आत्मा में से एक बिगनिंग है बस। तो ये देहांत ही होता है दोस्तों, और कुछ नहीं होता। हम में बहुत लोग जंगल्स में, तीर्थों में, मैंने आपको शुरू में दोस्तों बताया था ना कि शिव जी भगवान ने पार्वती से कहा था, जाने क्यों ये तीर्थ करते रहते हैं। ऐसे तो कुछ नहीं मिलता, मिलेगा ज्ञान में से ही, सोचने से ही, समझने से ही। तो दोस्तों उसी मार्ग पे तो हम लोग चल रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो जंगलों में तीर्थ में ढूंढते रहते हैं, वो तो कहीं ऐसा कुछ प्रूव करना चाह रहे होते हैं जैसे जो भगवान है वो हर जगह नहीं है। द गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट। फिर तो वो कहेंगे कि भगवान यहाँ है, यहाँ नहीं है, दान में है, पुण्य में है। उसकी कुछ मेजरमेंट्स भी निकाल देंगे ये साइंटिस्ट माइंड वाले, है ना। फिर तो दुनिया भर के वाद विवाद चालू हो जाएंगे। अलग अलग तरह के लोग हैं, वो कुछ निकालेंगे नया नया। फिर झगड़े, लड़ाइयाँ, और सच से हम लोग दूर 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 होते चले जाएंगे। भारतवर्ष का, सनातन का तो ये मानना है कि क्या यदि आपकी आंख नहीं है तो क्या आप उसे नहीं देख सकते? वो हर जगह है, वो हमेशा आपके साथ है। ये बात फैक्ट है कि वो किसी से भी कनेक्शन में नहीं है, किसी के साथ तदात्म्य वाली बात मैंने बताई थी दोस्तों। अलिप्त नहीं है, आलेप नहीं है, वो आलेप है। नो, दिस सिंपली मीन्स द मोमेंट यू लीव दीज, जैसे ही आप जिस पल इनको छोड़ दोगे, किसको? देह को, ज्ञानेंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, दिल को, यू नो, तो आप उसको जान जाओगे, क्योंकि वो इन सब से आलेप है, उनके किसी कनेक्शन में नहीं है। आप भी आलेप हो जाओ इन सब से एंड इसको जस्ट जान जाओगे। पहले इन सब से खूब दोस्ती करो। तरीका है दोस्तों यही है, मतलब जियो, जीवन पूरा जियो, कंप्लीट लाइफ जियो। सारे बॉडी
हमने ओपन सीक्रेट में बॉडी को और मन को कितना डिफरेंटली ग्रेटली डिफाइन किया, अवस्थाओं तक पहुंचे हम लोग दोस्तों। जियो, इनके साथ जाओ, इतना साथ 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 इनके चलो कि आप इनसे आगे निकल जाओ। इमीडिएटली यू विल नो हिम। ये है दोस्तों ट्रिक, ये है दोस्तों गेम, ये है दोस्तों तरीका, ये है दोस्तों एक तरह का ध्यान, मेडिटेशन। When living only, when in life only, with all your body etc. in place with you, see him, visit him। जीवन में, जगत में जीते हुए, अपने सब काम करते हुए, सबके साथ उसको देखो, उसके साथ हो लो, यू नो, अपने सब कुछ के साथ, और फिर उसको देखो सब कुछ के बिना। लुक बियॉन्ड, बियॉन्ड ये जो भी आपके अपने हैं, तो आपको बात वो दिख जाएगा, मिल जाएगा दोस्तों। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, कोई रेस वाली बात नहीं है, कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है, कोई लड़ने वाली बात नहीं है, कोई आगे निकलने वाली बात नहीं है। जैसे आप भजन में हैं तो भजन करो, पूजा करो, जुड़े रहो, और फिर बातें आती हैं कि अजपा बन जाता है आदमी, बिना बात किए भी आपका जप चलता रहता है, तब मुंह हिलाने की ज़रूरत नहीं है, यू नो। आपका जो इनसाइड है, यू नो, ये उजागर हो जाता है, और आउटसाइड जो है ये स्वयं ही छुप जाता है। आपका मन जो है ये अपने आप ही अमन हो जाता है, यू नो। जैसे लहर खो जाए और जल हो जाए। ये है दोस्तों ट्रिक, ये है दोस्तों गेम, ये है दोस्तों अनुभूति, ये है ज्ञान अज्ञान की अनुभूति। ज्ञान अज्ञान साथ साथ चल रहे हैं, उसमें से आपको उसी पल उसको ढूंढ लेना है। चेतना में चेतना मिल जाती है और चेतन हो जाता है, चेतना स्वयं ही हो जाती है। ये है दोस्तों एक अनुभूति जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये है ज्ञान अज्ञान अनुभूति। ये ओपन सीक्रेट की स्पेशल प्रेजेंटेशन है, जो हम ये जरूर मानते हैं, जिन्होंने ओपन सीक्रेट को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। हमारे वो बॉडी माइंड वाले 6 चैप्टर्स और वहाँ से कितना कुछ, उनको ये शायद बहुत साफ साफ समझ में आएगा, और जब वो अपने स्वाध्याय में उतरेंगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। बस यही है हमारा ध्येय दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे होंगे। कृपया हमें शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। मे गॉड बी विद अस। May God be with us all. Thanks.